नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। दुनिया भर में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जंग का एक माहौल पैदा हो गया है। जंग पर बात करेंगे, लेकिन आज बहुत सारे मुद्दे और हैं और जिनके प्रिडिक्शंस बहुत सही हुए हैं, जिनसे राय सिर्फ आम लोग नहीं, बड़े लोग भी देश भर की, जिनकी चर्चा पॉलिटिकल गलियारे से लेकर बॉलीवुड तक है। जय मदान जी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए इतने बिजी शेड्यूल में से। ये अब हम वॉर पे आते हैं, क्योंकि आपका प्रिडिक्शन ये राइट भी बैठा, जिससे आप, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव पर्सन है, तो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है कि वॉर होते रहना चाहिए, लेकिन प्रिडिक्शन राइट बैठा। अब मैं चाहूँगी कि दर्शकों को आप बताएं कि कितना लंबा, क्योंकि हम जो जंग देख रहे हैं उसमें कोई भी पीछे हटता दिख नहीं रहा है और ग्लोबली पूरा इम्पैक्ट कर रहा है। आप क्या देख रहे हैं इसमें? ये मैंने पिछले साल भी कहा था कि ये सिर्फ शुरुआत है। एंड व्हेन पीपल से कि ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, या तो अब वो ज़माना नहीं रहा आज से 100 साल पहले कि हम वर्ल्ड वॉर की बात करते थे, लोग जा रहे हैं, देयर नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, यू नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। अभी ये इट्स जस्ट बिटवीन मिसाइल्स एंड टू कंट्रीज एंड ट्राइंग टू जस्ट प्रोटेक्ट ईच अदर। पूरा माहौल बदल गया है। मगर अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज़ और इन्वॉल्व हो जाएंगी। मैंने पहले भी कहा था कुछ दिन पहले दैट फ्रॉम चाइना, रशिया, वेरी वेगली बट इन अ वेरी डिफरेंट एंड आर्म ट्विस्टिंग वे, इंडिया, ये सब कुछ इन्वॉल्व होते हुए दिखेगा। इंडिया हो ही जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली सिर्फ इंस्टिगेट करने के लिए छेड़ दिया जाएगा। जस्ट फिंगर्स क्रॉस द कंट्री शुड स्टे सेफ, कीप सेफ, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। क्योंकि जब चार पड़ोसी लड़ रहे हो तो एक जो शांत हो लगता है इसको कैसे करो, इसके घर पे भी चार पत्थर मार दो। तो ऐसी ही सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली होगी। वी जस्ट हैव टू कीप प्रेइंग कि चीज़ें ठीक हो। सो ये 3 स्पाइक्स में होना था 23 फरवरी को, विद 6 planets parade coming together. It was a similar time in a smaller aspect of how it happened during COVID. तो आप देखेंगे कि कुछ कंट्रीज में एक तरीके का लॉकडाउन है, सब चौको ब्लॉक है, वो बाहर नहीं जा रहे, वहाँ कम से कम देश ऐसे ही है। तो ये वैसा ही कॉम्बिनेशन है, तब भी 6 प्लैनेट का साथ में कॉम्बिनेशन था। तो हम जब जब देखेंगे ब्रह्मांड में कुछ ऐसा होता है तो चीज़ें अपनी तरह से फॉर्म लेती हैं। इसका फर्स्ट स्पाइक वॉज आफ्टर 23 फरवरी। द सेकेंड स्पाइक शुड बी बिटवीन 13th and 14th of March। 13th and 14th of March जी, और फिर अप्रैल में भी एक स्पाइक दिखेगा हमें 15 से 20 अप्रैल के बीच में। फिर मई में जाकर कहीं थोड़ी चीज़ें कि चलो बैठकर बात करते हैं, कुछ रिजॉल्व करते हैं, कुछ आप सुनो कुछ हम समझें। और क्योंकि जून से जुपिटर जो हैं ये कर्क राशि में जाएंगे तो चीज़ें थोड़ा माहौल ठंडा होगा, लेकिन ये थोड़े समय की शांति है। मतलब द सर्कल दैट वी हैव स्टार्टेड 2027 तक जाकर, मार्च तक जाकर हमको लगेगा कि चलो किसी निष्कर्ष पे पहुँचे। तब तक ऑन एंड ऑफ, मतलब वो जो इनसिक्योरिटी है कब कहाँ क्या हो जाए ये बनी रहेगी। बीच में जून से सितंबर थोड़ा शांत हो सकता है। बट ये कब तक देख रहे हैं, क्योंकि 25 भी शांत नहीं गुजरा। 25 में तो जो हम लोगों ने देखा, इंडिया पर भी बहुत कुछ बीता, लेकिन उससे इंडिया बाहर निकल कर आया। अब 26 में शुरुआत ही ऐसे हो गई और सूर्य का साल लोगों ने कहा, तो 27 में ही हम मान के चलें कि थोड़ी सी शांति हम दुनिया भर में देखेंगे। देखिए, ये मैंने पहले ही कहा था कि ये वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने का साल है। तो आप वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने का साल है। तो जंग जो है वो तेल की नहीं है, जंग जो है वो नंबर 1 होने की है। हु इज द मोस्ट पावरफुल, और कैसे, किसके हिसाब से और किसके साथ कौन खड़ा है, दैट इज़ वेयर द होल वॉर इज़ ऑल अबाउट। सो ये तो होना ही था। और अनफॉर्चुनेटली एक कंट्री, एक प्रेसिडेंट, एंड वी सी एवरीथिंग कमिंग टू अ पॉइंट ऑफ सर्कलिंग अराउंड इट। तो इस जंग में जो बेनिफिशियरी है पूरी सिचुएशन में, वो अब तक जो भुगत रहे थे वो, सो आप रशिया को इसमें बेनिफिट लेते हुए देखेंगे। वो ले भी रहा है तेल के जरिए। अभी और होगा। अच्छा, वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। भारत जिस तरीके से नेगोशिएट कर रहा था अमेरिका के साथ में टैरिफ को लेके, उसमें मजबूत छवि दिखाई दी। तो क्या आपकी प्रेडिक्शंस, आपकी चीज़ें या आपकी समझ, एनालिसिस क्या कहते हैं, आज इंडिया किस स्थान पर है अगर वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है? तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे देश की महादशा चेंज हुई लास्ट ईयर सितंबर में, और हमने ये ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ये शांत कराया है, या मैंने बीच में आकर आई हैव सेटल दिस इशू, तो हमारे देश ने उसको अफर्मेशन नहीं दिया, हमने उस चीज़ को माना नहीं, हमने उसको नकारा भी नहीं और साकारा भी नहीं। सो विच इज़ ऑल्सो पॉइंट ऑफ सेइंग दैट नो, आई नो व्हाट आई हैव टू डू एंड हैव टू डिसाइड। अगर यूएस ने अपने टैरिफ बढ़ाए तो हमने ईयू के थ्रू, ब्रिक्स के थ्रू, वी ट्राइड एंड एंटर डिफरेंट डोमेन्स एंड मेड देम कम टू अ कॉम्प्रोमाइजिंग टर्म्स की कुछ आप समझे कुछ हम समझे।
तो देखिए मार्स जो है इट्स अ प्लैनेट विच कम्स इन फ्रंट एंड से कि मैं दबूंगा नहीं, पर असर्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप अग्रेसिव हो जाएं। लोगों को ये समझना पड़ेगा। जब मैं देखती हूँ लोगों को इस तरीके से बात करते हुए कि अब हमारी मंगल की दशा है, अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम जाके अटैक करेंगे, एस्ट्रोलॉजी में बड़ा वो हम बना दिया पीओ गया के है लेंगे नहीं। सबको। आप अपनी बात को कर सकते हैं, उस बात पर फर्म रह सकते हैं बिना लड़े झगड़े भी। कूटनीति से नहीं, मोर देन कूटनीति, इट इज अबाउट दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्टैंड बाय ऑन। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई कूटनीति नहीं थी। अगर आपको हमसे सामान नहीं लेना और आप हम पे इम्पोजिशंस कर रहे हैं तो जिसको लेना है हम उसको दे देते हैं। आपको मनाही थोड़ी ना है दोस्ती बरकरार करने में। सो दिस इज स्मार्टनेस एंड नॉट बेंडिंग डाउन। तो इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है। एंड दिस इज हाउ द स्टैंड फॉर इंडिया इज गोइंग टू बी। जहाँ तक कि अटैक की बात है, हमारा देश पहले भी और अगले 7 साल में भी, ड्यूरिंग मार्च पीरियड ऑल्सो, इट्स गोइंग टू बी अ डिफेंसिव नेशन। अगले 7 साल में, अगले 6.5 साल में, Okay. क्योंकि 6 महीना तो बीत गया। we will be a defense operated nation. It's defense ministry, it's not attack ministry. We are not like other nations कि अरे वो उस पे बॉम्ब डाल दो, इस पे बॉम्ब। दिस इज नॉट हाउ वी आर। मगर हाँ, कोई अब हम पर अगर अटैक करेगा तो हम सोचेंगे नहीं, विद इन 72 आवर्स वील ट्राई एंड आंसर बैक। तो मंगल ये इस तरीके से असर करेगा। सो वेदर इट इज इन बिजनेस, जब लड़ाई नहीं है तो आदमी काम में एग्रेशन दिखाएगा, है ना। अगर आप घर में लड़ नहीं रही हैं तो आप खाना भी जल्दी बना सकती हैं, आप काम भी जल्दी कर सकती हैं। सो मार्स इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टिव इन आवर फॉरेन नेशंस, इन आवर फॉरेन पॉलिसीज, इन आवर बिजनेस टैक्टिक्स, इन द वे वी आर गोइंग टू डू इन्वेस्टमेंट्स, इन द वे वी आर गोइंग टू पुट इन स्टार्टअप्स। मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि इस साल अगर हमें किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना हो कि आंख बंद करके कि चलो पैसे स्पेयर पड़े हैं और डाल दो और भूल जाओ। वैसे वुमेंस डे पे इस बातचीत का कोई लेना देना नहीं है, बट दैट इज व्हाट न्यूज़ इज ऑल अबाउट। आ जाओ, हम आपको बुला किस भी रीजन से लेंगे, बोलोगे आप वो जो हम चाहते हैं। सो हियर आई एम सरेंडर टू इट। तो मैंने तब भी कहा था कि 2 एरियाज रहेंगे जो बहुत बूम करेगा, दैट वाज डिफेंस सेक्टर, और आप आगे भी देखेंगे। यही नहीं, वर्ल्ड वाइड टिल 2033 defense sectors are only going to increase, and that is where our country should put and more energy into startups. हमारे यहाँ पे DRDO, startups, defense ministry, अब सबको एकजुट होकर यूथ को एक साथ लेकर काम करना चाहिए, because this is where a lot can happen. इसके 6.5 साल बाद हमारी राहु की महादशाएं, that is where technology, PCB, electronics, defense are going to be the sectors that are going to boom in this country. मतलब हम 6 साल आने वाले ब्राइट कहें इंडिया के लिए कि अगर वो इस तरीके के सेक्टर्स में जाएगा तो ज्यादा अच्छा करेगा। करेक्ट। और इसमें अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट हो और उन लोगों को जल्दी रिकग्निशन मिले उनकी डेवलपमेंट्स और उनकी इजाद को, जो वो इन्वेंट कर रहे हैं, जो वो चीज़ें फॉर्मुलेट कर रहे हैं, अगर उसको राइट चेक मिले, राइट अफर्मेशन मिले, देन दिस कैन बी समथिंग दैट कैन बी ग्रेट फॉर द कंट्री। एंड गोल्ड, गोल्ड पर मैं बात ज़रूर करने वाली थी कि आपने जब बोला कि ये इन्वेस्टमेंट का साल है, इसीलिए शायद गोल्ड ऊपर नीचे बार बार इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, फिर उनको फ़ायदा भी हो रहा है। गोल्ड को लेकर आप क्या कहते हैं? और सिल्वर इतना बूम होते शायद ही किसी साल में देखा। तो ये मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि ये 2027 लगभग मानिए जून तक दीज मेटल्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली फेवरेबल। लेकिन आप इसको इंट्राडे की तरह यूज़ ना करें, आज लिया कल बेचा सुबह किया, लीजिए और भूल जाइए, एंड देन सी द काइंड ऑफ, लीजिए और भूल जाइए। एंड दैट इज व्हाई वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डर्स ऑफ गोल्ड एज अ हाउस होल्ड। सो लीजिए और भूल जाइए। इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं कि बिजनेस की तरह आप उसको यूज कर रहे हैं कि आज खरीदा कल बेच दिया, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, द वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स e-gold, e-silver, the world is going towards digital part of it. लेकिन हमारे देश की महिला को अगर आप बोलें कि आज वुमेंस डे है कि अरे आपका जन्मदिन आ रहा है, ये आप ले लीजिए, e-gold ले लो, तो कहेगी क्या बकवास है। आप मुझे 10 ग्राम की गिन्नी दे दो, लेकिन मुझे फिजिकल गोल्ड नहीं चाहिए। सो बस उसी पर रहें। हाँ, एक चीज़ और मैं मदान जी इस पर चाहूँगी कि आप इस पर प्रकाश डालें कि क्योंकि आपको मैंने देखा, आपकी पर्सनालिटी, आप हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते हैं। पीएम ने भी इसका जिक्र किया था एक बार, एक जगह पर मैंने सुना। लेकिन आज की एस्ट्रोलॉजी को लोगों ने एक डर की तरह बना दिया है कि शनि की 7.5 खत्म हो रही है, अब इसकी दशा आ रही है, अब उसके, लोग एक सनसनी में एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं। वो आप कैसे देखते हैं? जैसे अब शनि की 7.5 शायद खत्म हो रही है कुछ राशियों के लिए, तो आप उसको पॉजिटिव वे में कैसे बताएंगे? ऐसा नहीं कि अरे ये हो रहा है वो हो रहा है। लोग सनसनी के चक्कर में ज़्यादा देख लेते हैं, वो रील्स और व्यूज़ के चक्कर में। देखिए, कोई भी कंसल्टेंट हो, ऐसा उन लोगों का मानना है, मेरा नहीं, बट ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स आप देखेंगे, फिर चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हों, कि डर के आप किसी को ज़्यादा अपने काबू में कर सकते हैं, प्लस पैसे बना सकते हैं, है ना। जैसे हॉस्पिटल्स में
टू गिव मोर क्लैरिटी टू द फैमिली एंड द पेशेंट स्क्रीन्स लगी कि देखिए ये आपकी मेजर आर्टरी है, ये आपकी माइनर आर्टरी है, इसमें देखिए ब्लॉकेज है, देख रहे हैं आप, ब्लॉकेज है, ब्लड पास नहीं हो रहा है, आप बताइए स्टंट लगाए नहीं लगाए, स्टंट लगाए नहीं लगाए, तो आप कहते हैं भैया 2 3 4 जो लगाने लगा दो, इसको बाहर खड़ा करो, डर के डंडे के आगे सब चल जाता है। तो वो जो आपके लिए इंफॉर्मेशन था, एक अच्छा डॉक्टर आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है और एक ग्रीडी डॉक्टर आपको ब्लैकमेल कर सकता है ना? तो इंफॉर्मेशन कैन बी राइटली यूज्ड एंड रॉन्गली यूज्ड एज वेल। सिमिलरली इट इज़ फॉर लॉयर्स ऑल्सो, आपकी फाइल देखकर ऐसे हो जाएगा, आपके ऊपर ये केस हो जाएगा, आपको करना होगा 3 केस कर दो, इधर से कर दो, FIR करो, आपके पैसे खर्च होने शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ गुड कंसल्टेंट बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, कि लोग जो अब होप में आते हैं आपके पास में, वो पैसे ही 50% डिसकन्फर्म्ड होते हैं। जैसे इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है, तो आप 50% ही होप में है ना कि जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो होप तो वैसे ही 50-50 होती है। एक अच्छे कंसल्टेंट का काम है कि आपकी होप को फेथ में बदले, ताकि जो आप 50% माइनस है, आप 50% प्लस होकर 100% प्लस में बैठें। लेकिन ये अपनी इंडिविजुअल सोच के ऊपर है, और मुझे लगता है कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे हैं, देन व्हाट इज़ द पॉइंट? आप किसी से तो ऑनेस्ट होंगे ना जीवन। यही बस सवाल था। क्या अब जो प्लैनेट्स हैं उनकी दशा को लेकर आप देख रहे हैं, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा, आपका क्या मानना है कि जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ ही दिनों के बाद चीज़ें चेंज होती कुछ राशि में दिख रही हैं, आपको कैसे दिख रही हैं? कैसा आपका अध्ययन है? मैंने आपको डेट्स दी, मैंने आपको कहा कि मुझे मई तक बहुत ज़्यादा कोई रिलीफ नहीं दिख रहा है। किसी के साथ भी नहीं, या किसी एक के? Well, you're talking about geopolitics, we're talking about the global platform. ऐसा है ना कि अगर वॉर हो रहा है तो कुछ कंट्रीज को तो नुकसान है ही है, लेकिन कुछ कंट्रीज को फायदा है, किसी का सामान बिकेगा, किसी का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में जाएगा, किसी का कुछ होगा। तो हर सिचुएशन में किसी का फायदा, किसी का नुकसान होता है। जैसे कोविड के समय पर सारी दुनिया बंद थी, कितने बिजनेसेस बंद हुए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल साइंस दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। आई मीन हॉस्पिटल तो लिस्ट ही हो गए ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इसी तरीके से इस समय पर भी बहुत सारी इकोनॉमीज सफ़र करेंगी, लेकिन मैंने आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कहूँगी, कि 2033 तक कम से कम, बाकी देशों का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारे देश को डिफेंस में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा एक्टिविटी को जिसको बोलते हैं उजागर, मतलब लोगों को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। एआई को लेकर क्या आपका एनालिसिस है? एआई अभी समिट भी हुआ, आपने अभी भी बोला कि ये जो कुछ साल हैं ये एआई के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, डिफेंस के लिए बहुत अच्छे हैं। तो एआई समिट भी हुआ, एआई में भी अब बहुत जोर है। अब 6 साल के बच्चे से भी पूछे तो वो चैट जीपीटी पूरी तरीके से जानता है। जब हम 6 साल के थे तो हमें चैट जीपीटी तो छोड़ दीजिए, फ़ोन भी छूने की इजाज़त नहीं थी। तो एआई को लेकर कैसे चीज़ें बदल रही हैं बहुत तेज़ी से, और कितना इम्पैक्ट एक व्यक्ति पर डालती है? देखिए, जब कंप्यूटर्स आए, मुझे ध्यान है मैं स्कूल में थी, तो सब कहते थे जॉब्स कम हो जाएंगी, लोग चले जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे। लेकिन जब भी एक पैटर्न चेंज होता है, एंड पैटर्न ज़रूरी नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स वे में चेंज होगा, माइंडसेट में, थिंकिंग में, बिहेवियर में, टेक्नोलॉजी में चेंज होता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये साल से लेकर अगले 7 साल तक इट इज़ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड। Now that also believes and belongs into कि किसके पास मैक्सिमम मेन पावर है, किसके पास मैक्सिमम रेयर एलिमेंट्स है, किसकी पॉपुलेशन की ज़्यादा स्ट्रेंथ है, किसके पास यूथ की स्ट्रेंथ है। ऑल्सो इन द मैटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, AI is going to change the whole the way we perceive world and situations and things, and that we will see actively happening from 2028, जहाँ पर हर एक सिस्टम में AI, and AI is artificial intelligence, but you don't have to be insecure about it because you have natural intelligence. हम हैं जो AI को चला रहा है, आप इस बात से ना डरें कि AI हमें चलाएगा। ऑफ कोर्स हर पावरफुल चीज़ से फ़ायदा और नुकसान दोनों ले सकते हैं, बट यहाँ पर हर एक आदमी अपनी स्किल को बेहतर करने के लिए एफर्ट लेगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। मतलब वो कॉपी पेस्ट वाले जो लोग थे, वो सिस्टम ख़त्म हो गया। You have to improvise yourself, you have to enhance your skills, and you have to beat the game. तो वो आपको टोस पर तो रहना पड़ेगा। पॉलिटिकल उस पर आते हैं, पॉलिटिकल हैपनिंग बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। दैट वाज आल्सो समवेयर योर प्रेडिक्शन आई हैव सीन। नीतीश कुमार को लेके तो किसी ने सोचा भी नहीं था, वो नीतीश कुमार ने करके रख दिया। अभी दिल्ली में भी काफ़ी सारी चीज़ें देख रही हैं। तो मैं सीधे आती हूँ एक सबसे बड़े लीडर, हमारे सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी पर। उनको लेकर कोई चेंजेस, कोई एनालिसिस आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो यूं ही डटे रहने वाले हैं या चीज़ें चेंज होने वाली है? क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि भाई इस साल काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे उनके लिए भी होने वाली हैं, ऐसा है? अगर उनकी हेल्थ ठीक रही या वो ठीक रहे तो टर्म पूरा कंप्लीट करें। ओके। अब मुझे लगता है जैसी उनकी दिनचर्या, हेल्थ तो ठीक रहनी है। हाँ, और मुझे लगता है पावर आपको ना बूढ़ा होने देती है ना बीमार होने देती है। सो एंड दिस इज अ वर्ल्ड वाइड प्रूवन फैक्ट।
आप किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति को भी पावरफुल पोजीशन पे बिठा दीजिए जहां उसको मजा आता है। आप बाकी चीजें छोड़िए पॉलिटिक्स की, आप अपने घर में देखिए, जिस औरत के हाथ में घर का खर्चा रहता है, फिर चाहे वो बूढ़ी हो के 90 साल की क्यों ना हो जाए, वो पैसे की वो पोटली छोड़ना नहीं चाहती। सो पावर आपको बीमार नहीं होने देती, पावर आपको यू नो जस्ट डजंट लेट यू बिकम वीकर एंड टायर्ड, आपको दुरुस्त रखती है मेंटली एंड फिजिकली। So may his power grow. It's good for the country right now. We can't afford instability. Okay. And that is what we should pray. उनकी तबीयत ठीक रही या कोई भगवान करे सब ठीक रहे, कोई इस तरीके से हादसा ना हो. He's not going anywhere. You always tell about remedies on your social media platforms and everywhere wherever you go. What remedy will you tell कि अपने आप को इस पॉजिटिव वे में रखना है तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या आप रिकमेंड करेंगे? देखिए पॉजिटिविटी चुनाव है। जैसे आप तैयार हुई तो आपके पास चुनाव था, पिंक लिपस्टिक लगाने का, बेज लगाने का, रेड लगाने का, तो आपने चुनाव से लिया जो आपके हिसाब से सही है। सो एवरी सिचुएशन यू हैव टू थिंक अबाउट पिकिंग अ पॉजिटिविटी एज अ चॉइस। खुशी ऐसे नहीं है कि कोई लेकर पैदा होता है, मतलब बच्चा तो रोता हुआ ही आता है। सो ईच मोमेंट यू हैव टू चूज एंड द ओनली वे टू स्टे पॉजिटिव इज टू ट्रेन योर ब्रेन टू बी लाइक दैट। तो अपनी दिनचर्या में अगर आप पॉजिटिविटी को उतार लें, जो बाय डिफॉल्ट एक सिस्टम बन जाए, तो आपके ब्रेन को आदत पड़ जाती है। जैसे जो लोग खाने के साथ पानी पीते हैं, आप उनको जितना मर्जी समझाओ खाने के साथ पानी मत पियो, डाइट कप मत पियो, लेकिन उनके गले से रोटी नहीं उतरेगी नीचे जब तक नहीं जाएगा, क्योंकि आदत पड़ गई, क्योंकि वो लिक्विड जाना चाहिए साथ में। सिमिलरली आपके जो दिनचर्या के रिचुअल्स हैं, जैसे आप दिन में 4 बार वॉशरूम जाते हैं या आप 1 बार नहाते हैं मिनिमम, 1 बार ब्रश करते हैं, तो ये 6 चीज़ तो आप दिन में करते ही हैं, आप चाहें या ना चाहें। सो ईच टाइम योर बॉडी इज यूजिंग अपान वायु, जब आपका सिस्टम कुछ निकाल रहा होता है, it is a good time to train your brain to remove negativity. Like each time you sit on a toilet seat, you tell yourself कि मेरी बॉडी में से टॉक्सिन्स तो फ्लश हो ही रहे हैं, मेरे माइंड से ये वाला थॉट, ये वाली नेगेटिविटी और ये वाला बैड इमोशन भी निकल रहा है। तो ईच टाइम ऑटोमेटिकली 40 दिन के बाद, हर धर्म 40 दिन की बात करता है, चलिया हो, रोज़ा हो, क्यों? बिकॉज एक शार्प माइंड 21 दिन लेता है अपने ब्रेन के न्यूरॉन पैटर्न को चेंज करने के लिए, और एक ओके एवरेज माइंड 40 डेज लेता है। यानी कि जो चीज़ आप 40 दिन कर लेंगे वो आपके बॉडी का, आपके न्यूरॉन पैटर्न का सिस्टम बन जाएगा। तो जब आप अपने ब्रेन को 40 दिन के लिए ट्रेन कर देते हैं कि मुझे ईच टाइम आई गो टू वॉशरूम आई फ्लश माई नेगेटिविटी, each time I take shower I cleanse my mind, I become a new person. Even people think about that time more and more they use their phones. Not at all. जो लोग फ़ोन को सुबह उठते ही यूज़ करते हैं, स्पेशली अपने वॉशरूम में बैठकर, वो पूरा दिन प्लान तो करेंगे, उनका एक भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज आपकी बॉडी तो फ्लश आउट मोड पर है और आप इनकॉर्पोरेशन मोड पर है। तो ऐसे कैसे होगा? आपका बाथरूम कितना ही सुंदर क्यों ना हो, 3000 रुपये स्क्वायर फीट का सतवारियों क्यों ना लगाओ, क्या आप बाथरूम में बैठ के खाना खा लेंगी? नहीं, बिकॉज यू आर नॉट इक्विप्ड टू अब्सॉर्ब व्हेन यू आर इन द मोड ऑफ डिलीशन। तो जिस समय आपकी बॉडी जो काम कर रही है, अपने ब्रेन को भी उसी काम के लिए ट्रेन कर दो। द्वंद क्यों रखना? इट्स लाइक बीइंग विद द फ्लो, जस्ट लाइक बीइंग ऑन द सेलर बोट, कि हवा जिस तरफ है उस तरफ तो पहुंच ही जाएंगे। उसमें यू नो वो चलाने की जरूरत क्या है, क्या बोलते हैं उसको, पतवार। हाँ, वो आपको यूज नहीं करना, मतलब फोन यूज नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। आप फोन डिलीट करने के लिए, फालतू मैसेज देखने के लिए जरूर यूज करें, लेकिन बिजनेस मीटिंग, राइट मैसेजेस, ऑफिस की अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नहीं करें, बिकॉज यू आर ऑन डिलीटिंग मोड। बाहर आकर करें। हम क्योंकि एग्रेसिवनेस की बात कर रहे हैं, ये साल कई एग्रेसिव का भी साल है, सन का साल लोग बोल रहे हैं, और युवा सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होता है। उनके लिए कोई रेमेडी कि ये चीज़ आप करिए, आपकी लाइफ, आपकी चीज़ें ठीक चलेंगी? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें खराब होनी, गुस्सा आना उन्हीं के साथ रहता है। देखिए इसको इस तरीके से समझते हैं कि एक बार विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी से पूछा कि आपके एक रूप का नाम वीर लक्ष्मी भी है, एंड आई फील इट इज़ वेरी वैलिड, क्योंकि लक्ष्मी में करेज तो होना ही चाहिए भाई। अगर आपके पास पैसा है तो हिम्मत तो आ ही जाएगी ना। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो आप किसी की फालतू चीज़ क्यों सहेंगी? नहीं सहेंगी। तो माँ लक्ष्मी ने कहा वीर लक्ष्मी का दूसरा नाम है धैर्य लक्ष्मी। तो उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आया कि भाई अगर आप में हिम्मत है तो आप पेशेंस क्यों रखेंगी, और अगर पेशेंस है तो आप में हिम्मत नहीं है। तो उन्होंने कहा जिस आदमी में जोश है और होश नहीं है, यानी कि इफ़ यू हैव करेज एंड यू डोंट हैव पेशेंस, तो आप हमेशा सही समय पे गलत काम करोगे, और अगर आप में पेशेंस है तो समय पे आप सही काम करोगे। सो फॉर ऑल आर यूथ दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप किसी भी चीज़ को इंस्टेंटली डिसाइड कर डिसीजन लेते हो, दैट इज़ योर फुलिशनेस। जो आदमी सही समय पे डिसीजन लेने पे कहता है आई विल स्लीप ओवर इट एंड गेट बैक टू यू टुमारो,
जब आप सही समय पर उठना जानते हो, फिर चाहे वो कसिनो की टेबल हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट की चेयर हो, आप जिंदगी में जीत कर ही उठोगे। उठना कब है, अगर ये समझ में आ गया तो आपके पास वीरता के साथ में धैर्य है। सो दिस इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड टू इनकॉर्पोरेट दैट। अब इसको समझाएं कैसे खुद को। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर अभी एग्जीक्यूट कैसे हो, ये हो कैसे। तो इसके लिए आप एक काम करें, अपने फ़ोन पर हर डबल डिजिट टाइम पर एक स्नूज का एक अलार्म लगा दें। 11-11, 12-12, 13-13, 14-14 ऐसे कर आप इसको दिन में 6 बार करें ऑन ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स। जैसे ही वो अलार्म बजे, नो मैटर वॉट यू आर डूइंग, अगर वहाँ पे इस समय बज रहा है और मुझे दिख गया तो इंस्टेंटली 10 सेकेंड के लिए आई टेल माई सेल्फ calm down, come back to myself and see what am I thinking and am I thinking correctly। देखिए, अब विज्ञान अब इस बात को मानने लगा है कि the biggest power that your brain has is to check yourself and seeing what am I doing। यानी कि माइंडफुलनेस, वो बेचारे ऋषि मुनि बोलते बोलते थक गए, लिखते लिखते थक गए। अपने आप को देखो, अपने विचारों को देखो। तो हर एक घंटे बाद एक अलार्म सेट कर लो, जस्ट सी योरसेल्फ, आप पूरे के पूरे बदल जाएंगे। हमने आपके घर का पूरा टूर देखा और बड़ी वास्तु से आपने उसको बनाया हुआ है, बड़ा मतलब प्यार से सजाना बोलते हैं ना जिसको, वैसे आपने सजाया हुआ है। सो व्हाट यू टेल पीपल जो अब नया घर बना रहे हैं, देखिए अभी सामने भी कुछ फ्लैट्स बन रहे हैं, कई सारे घर बन रहे हैं, पूरा बस रहा है नोएडा, तो कि ये एक चीज़ आप अपने घर में करिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ये एक चीज़ आपको करनी चाहिए। व्हाट मदान जी सजेस्ट अस? मैं भी फ्यूचर में कर लूँगी, यहाँ इतने सारे लोग बैठे, ये भी कर लेंगे। आपकी नज़र सामने, मुझे लगता है वही घर ना ले लें। ऐसा हो, ईश्वर करे, रानी करे। हाँ, देखिए, कोई भी चीज़ होने से पहले सोचनी पड़ती है। आज इस कमरे में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो किसी दिन किसी की सोच थी। कैमरा, चेयर, कुर्सी, साड़ी, कभी किसी ने तो सोचा होगा, तो वो परसीव हुआ, तो सोचना ज़रूरी है। हाउस इज एक्सपेंशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप अपना घर बनाते हैं तो आप एक सिंपल बेयर शेल अपार्टमेंट लेते हैं, जैसे 500 अपार्टमेंट उस बिल्डिंग में हो सकते हैं, लेकिन बनने के बाद हर घर की अलग बात होती है, हर घर की अपनी कहानी होती है अलग की। तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपने 20 सोफे देखे, ग्रीन यहाँ के लिए, येलो यहाँ के लिए, आपने 100 पेंटिंग्स देखी, 2 यहाँ के लिए, तो ये आप ही तो डिसाइड कर रहे हैं। चॉइसेस जरूर मिल सकते हैं, बट चुनाव आपका होता है। तो आपका घर आप ही को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए घरों में नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है कि आपको देवघर या मंदिर या भगवान का चित्र रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट्स योर माइंड। घर का नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट करता है आपकी बुद्धि कैसी हो। देखिए, ईस्ट से हम कहते हैं सूर्य उगता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से भोर हो जाती है। यानी कि वो जो ट्वाइलाइट, वो जो रोशनी है सूरज उगने की, वो नॉर्थ ईस्ट से शुरू हो जाती है। दैट मीन्स उम्मीद की किरण जिसको हम बोलते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट से आती है। तो आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है वो उम्मीद की किरण है। आपका ब्रेन कैसा हो, वहाँ टेलीविजन होगा तो आप दिन भर एंग्शियस रहेंगे, वहाँ बुक्स रहेंगी तो आप दिन भर लर्निंग की कैपेसिटी में रहेंगे, वहाँ भगवान होंगे तो आप उम्मीद से ज़्यादा विश्वास रखेंगे, आप फेथ ओरिएंटेड इंसान हो जाएंगे। और ये कौन से डायरेक्शन बताया आपने? नॉर्थ ईस्ट, इसको ईशान कोण बोलते हैं। ईशान कोण, यानी कि ईश्वर के होने का कण जो है वो ईशान कोण है। तो ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे अगर आप वाटर रखते हैं तो आपका ब्रेन और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। आप पौधा रखते हैं तो आप हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। तो आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, आपका दिमाग कैसा होना चाहिए, आपके घर वालों का ब्रेन कैसा होना चाहिए, इसको आप नॉर्थ ईस्ट में लगाइए और इसका रिजल्ट आपको ज़्यादा समय नहीं, 40 डेज में दिखना लग जाता है। हाथ कंगन को आरसी क्या। हाँ, 40 डेज ये करना है। बट घर में आज ये चलन चला है कि लोग छोटा बार भी बनाते हैं, और मैंने कहीं ये पढ़ा था या सुना था, आप इस पर ज़्यादा एनालिसिस बता सकते हैं कि बार होना ठीक नहीं है घर में। डू यू थिंक कि घर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपको पीना है, आप बाहर जाइए, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, क्लब्स बने हुए हैं, या घर में होना इस ठीक है, या एक डायरेक्शन यहाँ पर हो, यहाँ हो जाना चाहिए? इसको 2 तरीके से समझाऊंगी, बिकॉज आई पर्सनली हैव मेट मोर देन 25,000 पीपल 1-to-1 इन माई लाइफ। तो उस निचोड़ से समझाती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर में बार होना चाहिए या नहीं। पहले तो शराब पीनी चाहिए या नहीं, ये सवाल होना चाहिए। ये पर्सनल था, इसलिए मैंने उस पर नहीं बोला कि सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। हाँ, पर वही आप ही तो बार को इस्तेमाल करेंगे। हाँ। सिर्फ सर्विंग के लिए तो नहीं हो सकती ना। हाँ। तो पहले अगर आप पीते ही नहीं है तो बार होगा क्यों? हमारे घर पे बार नहीं है। हाँ। हम नहीं पीते हैं तो हम पिलाते भी नहीं। आई हैव नेवर पेड फॉर एनीबॉडीज अल्कोहल और एनी पार्टी एवर इन माय लाइफ। मैं नहीं पीती हूँ और मैं नहीं इस पर पैसे खर्च करूंगी। मेरे उसूल हैं, जो हम पीते नहीं है तो फिर हम क्यों नहीं आना है, ना आए, आपकी मर्जी। तो ये अपने अपने पर्सनल बात तो है। अगर घर पर बार है, अब इस पर चर्चा कर लेते। मैंने जवाब तो दे दिया कि होना चाहिए या नहीं, पर अगर घर पे बार है तो कवर्ड होना चाहिए।
क्योंकि जब आपके घर पर कोई चीज़ खुली होती है तो आपके ब्रेन को एक ओपननेस और अवेलेबिलिटी का इरादा रहता है। इसको ऐसे समझाते हैं कि आपने मीठा छोड़ा हो पर आप अपनी डेस्क पर अपनी पसंदीदा चॉकलेट रख दें, आप कितनी बार अपने आप को बोलेंगे यार नहीं खाना, यार नहीं खाना। जब हमें मीठा छोड़ना होता है तो हम घर से मिठाई के डब्बे भेज देते हैं। तो इसी तरीके से जब आपको शराब कम करनी हो तो आपको बंद करके रखनी होगी कि इट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल, इट इज़ नॉट देयर इन माई सिस्टम। आप स्टॉक कर करके ड्यूटी फ्री से ला के भरते जाएंगे तो पिएंगे, पिलाएंगे और किसी का घर बर्बाद करेंगे भेज भेज के उसके घर पर। आइडली नहीं होना चाहिए, पर अगर है तो बंद करके रखें और बंद कर उस बार को इस तरीके से रखें कि जो उसकी शेड्स हैं, जो उसके वुडन कैबिनेट्स हैं, जो कुछ भी हैं, उसके ऊपर रिवर्स साइकोलॉजी की चीज़ें लगा दें। कोई ब्यूटीफुल आर्ट लगा दें, कोई प्लांट्स लगा दें, कोई फ्रूट के चित्र लगा दें, ताकि आपके ब्रेन को मैसेज मिले कि बेटा शराब तेरे लिए ठीक नहीं है। सो ईच टाइम यू हैव, देखिए कोई राम रावण बाहर थोड़ी ना है, ये तो अंदर ही है। आपको रावण को ध्वंस करना है, आपको रावण की पावर को कम करना है, राम की बढ़ाना है। सो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन टू पिक राइट थिंग्स एंड टेक राइट डिसीजंस। इसके लिए तो खुद ही काम करना पड़ेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन्स। इतना पॉजिटिविटी आपके अंदर है, इतना ग्लोइंग फेस है विदाउट आई थिंक एनी मेकअप, जो मुझे नहीं दिख रहा है। व्हाट्स योर रूटीन, ताकि वो लोग भी फॉलो कर ले कि ठीक है थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो हम भी मदान जी जैसा लग ही लेंगे। तो व्हाट्स योर रूटीन, डेली रूटीन? अगर मेरी रूटीन होगी तो बहुत सारे सैलून्स बंद हो जाएंगे। ओह रियली? बिकॉज आई डोंट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई एवर हैड अ मसाज और अ फेशियल और अ हेयर कट। कभी कभी ये बढ़ जाते हैं हाँ। तो मैं खुद ही काटती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ही पता है मुझे क्या ठीक है। सो आई एम एक्सट्रीमली आइलैंड लिविंग इंडिपेंडेंट पर्सन। मैं 99% होम किचन ऑपरेटिव इंसान हूँ। मैं बॉडी पर सोप्स या शावर जेल्स, अनलेस मैं होटल में ना हूँ और मैंने कुछ कैरी नहीं किया है, नहीं लगाती हूँ। अदरवाइज मैं होम यूज स्क्रब यूज़ करती हूँ। कॉफ़ी, कोकोनट ऑयल, शुगर, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड रोज़ इत्र, यही मेरी दिनचर्या है, यही मैं बॉडी पर लगाती हूँ, यही मैं हफ्ते में 2 बार फेस पे लगाती हूँ। वेरी गुड फॉर मी अकॉर्डिंग टू माई प्रोफेशन, आई विल ट्राई इट। या तो मतलब मैं किचन की ही चीज़ों को यूज़ करती हूँ। छिलके मेरा खाद है, मेरा पानी है। तो दिस इज व्हाट आई लिव ऑन। बट सुबह जल्दी उठना हो पाता है? क्योंकि मैं 4.5 घंटे से ऊपर कभी नहीं। कितना? 4.5 आवर्स। ओह, चाहे कहीं भी हो, कितनी भी देर हो, 4.5 घंटे की बस नहीं। मुझे नहीं पता छुट्टी क्या होती है और मुझे नहीं पता 6 घंटे लोग सोकर कैसे उठते हैं। आई कांट वेस्ट 1/3 ऑफ माई लाइफ स्लीपिंग ऑन बेड एंड डूइंग नथिंग। सो आई कांट डू दैट, आई हैव नॉट डन दैट। 17 साल से मैं 4.5 घंटे ही सोती हूँ। कभी बहुत तबीयत खराब हुई तो आधा घंटा ऊपर नीचे, बट दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा नहीं। एंड गॉड इज काइंड। और उसी में इतनी एनर्जी एंड ऑल बना रहता है। लोग कहते हैं 6 घंटे या 7 घंटे की नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आई हैव नेवर यूज्ड अ वर्ड टायर्ड और एग्जॉस्टेड और थक गई। मतलब मुझे पता ही नहीं ये कैसे बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं बोलती ही नहीं तो मेरे दिमाग को समझ ही नहीं आता कि ये भी कोई इमोशन है। हाँ। तो इट डजंट एग्जिस्ट फॉर मी। ओके, आप बिग बॉस गए, वहाँ पर एक कंटेस्टेंट की चर्चा बहुत हुई, बाहर अंदर सब। यू मेट हर पर्सनली, इवन आई ऑल्सो नो हर पर्सनली, बट यू हैव मेट हर पर्सनली। आपने उनके बारे में ऐसी चीज़ बताई जो बाकी लोग यकीन नहीं कर रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट तान्या मित्तल। व्हाट यू फेल्ट अबाउट हर, जो वो बताती हैं, दिखाती हैं। आपने कई सारी चीज़ें बताई और वो बड़ी आप भी भावुक हो गई थी उनके साथ में। तो क्या आपको लगा उनको देखे? देखिए, जब हम छोटे होते हैं, आप, मैं, हमारे व्यूअर्स सब इस सिचुएशन से निकले हैं कि हम अपने आसपास एक प्रोटेक्शन का ऑरा बना लेते हैं। और बचपन में छोटी छोटी बातें बोलना बड़ा आम है। जब 4 दोस्त बोल रहे हैं मैं छुट्टी में सिंगापुर गया, मैं दुबई गया, तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि मैं नानी के घर आगरा गई। मतलब आपको बुरा लगता है तो आप अपनी 2-4 एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल देते, अपनी डॉल निकाल देते। मेरी बुआ ये मेरे लिए अमेरिका से लाई, बिकॉज यू वॉन्ट टू बिलोंग। यू वॉन्ट टू बिलोंग एट अ प्लेस जहाँ पर आप मिसफिट फील कर रहे हैं और आपको उतना एक्सपोजर नहीं है अपने पेरेंट्स का या बात करने का, समझाने का कि मुझे कोई समझाओ मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए बच्चे दूसरों के कलरफुल टॉयज़ देखकर वो पेंसिल चुरा कर घर ले आते हैं और अपने घर के दोस्तों को दिखाते हैं। बिकॉज दिस इज़ हाउ वर्ल्ड गिव्स यू अटेंशन। आप क्या हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहाँ पर हो और आपके पास क्या है से आपको मान सम्मान मिलता है। और ये बात बच्चे को समझ में आ जाती है और फिर हम अपने ही उन बातों को, झूठ नहीं है, उन बातों को जो हमारी मजबूरी है दोहरा कर अपने लिए सच बना लेते हैं, जैसे क्लियोपैट्रा ने भी किया। इट इज अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। It is a mental manipulation where people start believing it and you call it manifestation. Manifestation शब्द कहाँ से आया? It is a old Latin word which just means कि जो चीज़ का प्रमाण है वो manifest है।
इट केम फ्रॉम अ वर्ड विच इज कॉल्ड मैनिफेस्टोज, यानी कि ये तो है, यानी कि ये मैनिफेस्टेड है। इवेंचुअली हमने इसको पूरा साइंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ दिया। अगर आपने ये सेट पहना है और अगर आप ये पहन रही हैं और आप ये बोल रही हैं ये ब्रास है या सिल्वर है, तो ये है। अब अगर आपको कोई आकर बोल दे अरे नहीं तुमको ना गलत सेट बिक गया और ये गोल्ड है, और आप इसको गोल्ड मानना शुरू कर दें और डर के मारे टेस्ट भी नहीं कराएं और लॉकर में रख दें, तो आप इस चीज़ को सच मानेंगी कि ये गोल्ड है, और फिर आप अपने आगे बच्चे को या अपनी बहू को दे देंगी, और एक दिन वो बहू टेस्ट कराएगी और कहेगी ये तो पीतल है, ये तो गोल्ड था ही नहीं, पर आपके लिए ये सच था। क्या ये मैनिफेस्टेशन है? नहीं, दिस इज अ मेंटल मैनिपुलेशन, जिसको 2 पीढ़ियों ने सच माना पर वो सच नहीं था। मैनिफेस्टेशन इस प्रमाण, ये घटित हो गया, ये सच है, ये तथ्य है। बट मैनिफेस्टेशन होता है, यू बिलीव इन दैट कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं कि नहीं हमें यूनिवर्स देगा, वो देता है। आप 17 साल की थी और आपने सोचना शुरू किया कि एक दिन मैं बड़े पर्दे पर दिखूंगी, तो क्या आपने मैनिफेस्ट किया? उसको मैनिफेस्ट कहिए या उसको जुनून कहिए या उसको बिना उम्मीद जुनून के कहिए। तो कुछ मैनिफेस्ट हाँ, हो नहीं सकता तो ना, फिर तो वो मैनिफेस्ट हुआ। पर अगर आपको कोई 17 साल पहले बोलता कि एक दिन तुम टीवी के ऊपर 4 घंटे रोज दिखा करोगी, तो आपको लगता क्या बकवास है। और आप 10 साल की थी तब बोलता, तो आपको इसका मतलब ही समझ में नहीं आता। लेकिन जब से आपको समझ में आया, तब से अब तक अगर आपने जो सोचा और वो हुआ, तो ये मैनिफेस्टेशन है। आपने सोचा और लोगों ने माना पर वो हुआ नहीं, इज नॉट मैनिफेस्टेशन। ओके, सिग्नेचर से कुछ पता चलता है? यू रीड सिग्नेचर आल्सो? डोनाल्ड ट्रंप की निकाल लें और दिखा दें, और फिर हर एक व्यूअर से पूछें कि सिग्नेचर से कुछ पता चलता है, और वोटिंग करा लें, तो आप देखिए क्या आता है। You tell, because I have seen you have made the prediction by signature. आपने सिग्नेचर से बहुत सारे predictions किए हैं। एक और, इसीलिए एक और, जैसे आप एग्जिट पोल की वोटिंग कराते हैं, हाँ। जैसे आप बाकी चीजों की वोटिंग कराते हैं, तो एक दिन आप डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर को निकालें, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे ओरिजिनल मिलूं, तो जब मैं मिलूंगी तभी मैं उनसे कहूंगी कि फिर आप आपको व्हाइट हाउस से बाहर फेंक दिया जाएगा अगर आप ये कहेंगी। नहीं, मैं कहूंगी मैं आपके लिए अच्छा बताऊंगी। आई विल टेल यू समथिंग गुड अबाउट यू, प्लीज गिव मी द सिग्नेचर। उनके हिसाब से वो अच्छे हैं, ओके, तो आपको अच्छा ही बताना पड़ेगा। उनके हिसाब से उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए था, बिकॉज ही बिलीव्स इन पीस, बट इज इट ट्रूथ? तो ये तान्या मित्तल वाली मैनिफेस्टेशन है। ओके, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है कि ये मैनिफेस्टेशन है कि या उन्होंने एक अपना पूरा वो बना लिया है कि ये सब चीज होता है। Cocoon is not manifestation. That is a cocoon. Manifestation is where आपने सोचा पर वो तो दिख भी रहा है, वो तो हो भी रहा है, इस मैनिफेस्टेशन। जैसे इस जमीन पर ये अगर टावर पे अपार्टमेंट बने और खड़े हुए, तो ये मैनिफेस्टेशन है। ये खाली जमीन पर आपको दिख रहे हैं अपार्टमेंट, दैट इज मैनिफेस्टेशन। तो आपकी बात का जवाब देती हूँ कि हाँ, सिग्नेचर से बताया जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री के सिग्नेचर अलग थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे, हमारे प्रधानमंत्री के सिग्नेचर अलग हैं अब जब वो प्रधानमंत्री हैं। वो 2 सिग्नेचर, 2 पर्सनालिटी, 2 जिंदगी, 2 व्हाट डू आई से, व्यक्तित्व अलग अलग, व्यक्तित्व नहीं कहेंगे, लोगों का उनकी तरफ जो एक्सप्रेशन है, या जो लोग उनको जिस तरीके से लेते हैं, वो एज अ चीफ मिनिस्टर सिग्नेचर एंड एज अ प्राइम मिनिस्टर सिग्नेचर इज एंटायरली डिफरेंट। एंड इफ वी हैड टाइम, इफ इट वाजंट लाइव, आई वुड हैव रियली गॉटन माय फोन एंड शोड यू डोनाल्ड ट्रम्प सिग्नेचर, और फिर मैं बैठ जाती, मैं कहती अब आप बताइए, मैं सुन रही हूँ। सो सिग्नेचर इज योर सबकॉन्शियस माइंड। बैंक, प्रॉपर्टीज, डिसीजन, स्टॉक्स, सब आपको आपके सिग्नेचर से जानते हैं। एक विल, आपकी जिंदगी भर की धरोहर आपके सिग्नेचर से आपको पहचानते तो हैं। मतलब सिग्नेचर तय करता है, बताता आपकी है। फाइनेंशियल, बिजनेस और वर्किंग कैपेसिटी कैसी होगी, ये आपका सिग्नेचर बताएगा। आपका पब्लिक पर्सोना कैसे होगा, आपका सिग्नेचर और ऑटोग्राफ सेम है तो वो बताएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा।